नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से एक बार हम डोनाल्ड ट्रंप जी और अमेरिका के विषय में भारत के साथ होने वाले व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टेरिफ जो विश्व का आजकल एक बज़ वर्ड बन गया है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा ट्रम्प जी ढीले हुए और उन्होंने 90 दिन के लिए जो रेसिप्रोकल टेरिफ है वो 90 दिन तक रोक के रखा है। पता नहीं क्यों हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने भी उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे लेकिन हम झुक कर सब मान लेंगे, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़े कंपनियों के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, 4 कंपनी के सीईओ में से 3 ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अमेरिका के साथ बात करें। अब मुझे पता नहीं चलता है कि भाई इतनी भी क्या जल्दी है। एक बात सही है कि आज तक विश्व में किसी देश के साथ भारत व्यापार में मुनाफे में है, जिसे हम कहें ट्रेड सरप्लस, यानी हम अमेरिका को बेच रहे हैं ज़्यादा और अमेरिका से खरीद रहे हैं कम। इसकी वजह से हम मुनाफे में हैं। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भारत का है वो, और इंटरनेशनल ट्रेड जो वेबसाइट है अमेरिका की, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने कहा कि भाई हम ट्रेड सरप्लस में हैं, यानी हमें मुनाफा मिल रहा है हम अमेरिका से अगर कोई व्यापार करते हैं तो 2019-20 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $53 बिलियन था और इंपोर्ट कितना था? सिर्फ $36 बिलियन। यानी 2019-20 में भी हम करीब $17 बिलियन के सरप्लस में थे। यानी हमारा ट्रेड सरप्लस जो था वो $17 बिलियन तक आया। चलिए, वो तो मैं 2019-20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 24-25 की बात करें तो स्थिति वैसे ही है। हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो $60 बिलियन हुआ है और इंपोर्ट हुआ है सिर्फ $35 बिलियन। यानी इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इसलिए स्वाभाविक है कि हम ट्रेड सरप्लस यानी $25 बिलियन का मुनाफा इस देश को हुआ है। ये बात सही है कि हम अमेरिका के साथ व्यापार करते, किसी और देश के साथ हमारी यह स्थिति नहीं है। छोटे मोटे देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बाकी जैसे जर्मनी है, जापान है, चाइना में तो हम बहुत ही ट्रेड डेफिसिट में हैं। हमें मुनाफा तो छोड़िए कि कितना बढ़ कर नुकसान हो रहा है चाइना के साथ, वो सोचने जैसा है। लेकिन हम अमेरिका के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भाई जल्द से जल्द बात करो। हम ट्रेड सरप्लस में हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो क्या अमेरिका को क्या पड़ी होगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिका को क्या पड़ी होगी। उसका जो टोटल इंपोर्ट है अमेरिका का, सारे विश्व के देशों में से जो कुछ भी इंपोर्ट भारत से आता है, यानी भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उसका टोटल शेयर जो है 2.68%। यानी सोचिए कि 5% का भी इंपोर्ट अमेरिका भारत से नहीं कर रहा है। हमारा पूरे विश्व में सारे देश जो अमेरिका को बेचते हैं उनमें हमारा 10वां क्रमांक है। वी आर एट द 10th रैंक इन एक्सपोर्टिंग टू अमेरिका। अगर ऐसी स्थिति है तो हम क्यों इतनी सारी चिंता करें? वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो मेक्सिको से होता है। मेक्सिको की बॉर्डर अमेरिका से बाजू में ही है, सटी हुई है। तो वैसे देखा जाए तो मेक्सिको से ही ज़्यादा गैर कानूनन इमिग्रेंट्स अमेरिका में पहुंच जाते हैं। फिर भी मेक्सिको 16% का इंपोर्ट पूरे विश्व में से आता है, वो अमेरिका से, मेक्सिको से आता है।
और उसकी संख्या है 506 बिलियन डॉलर। हमारी तो कितनी है? 87 बिलियन डॉलर। कहाँ मेक्सिको का 506 बिलियन डॉलर और भारत का कहाँ 87.45 बिलियन डॉलर। इतना ही हमारा व्यापार एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में जाता है। वैसे हमसे ज़्यादा तो चीन है आगे। चीन 438 बिलियन डॉलर का व्यापार एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और उसके नीचे कनाडा भी आता है, वो 412 बिलियन डॉलर का करता है। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग कहीं पर भी नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है हम यूएस को एक्सपोर्ट करें। यानी 2.68% से बढ़कर या हमारा 25 बिलियन डॉलर तक का सरप्लस तो कोई मायने ही नहीं रखता है। फिर भी पता नहीं सीईओ जो बिजनेस हाउसेस है उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो शायद अगर हम चर्चा करें तो ये पता चला गया कि वो कौन से सीईओ होंगे। देखिए ऐसे कुछ आइटम्स है, 61% ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे उसमें है इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह है, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ फार्मा का है, फार्मास्यूटिकल्स का है, क्लोथिंग का है, पर्ल्स है, स्टोन्स है। यानी ऐसी चीज़ों का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। जो कुल एक्सपोर्ट होता है हमारा अमेरिका में वो उसका 61% तो ये ही कुछ 10-12 चीज़ें हैं। अगर उनका परसेंटेज भी हम देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी करीब 15% का एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को जाता है, फार्मास्यूटिकल का 11%, क्लोथ का, टेक्सटाइल का 10%, और पर्ल और स्टोन प्रीशियस ज्वेलरी वगैरह है उसका हम 12% का उनका है। तो इन्हीं सारी कंपनियों में शायद ऐसा लगता है कि भाई हमें जितना जल्दी हो सके उतना अमेरिका के साथ बात करना चाहिए और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमें करना चाहिए। लेकिन मुझे हम कहीं पे भी दिखते नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3% भी हमारा अमेरिका के साथ व्यापार नहीं है, फिर भी ऐसा चल रहा है। शायद ऐसा लगता है कि शायद टेक्सटाइल वाले भी कहते होंगे कि टेक्सटाइल का इंपोर्ट यूएस भारत से करता है, उसका भी क्रमांक तो 3रे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा चाइना से 24% एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में टेक्सटाइल का। वैसे वियतनाम सेकंड नंबर पर आता है, उसका 15% टोटल जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो वियतनाम से 15% जाता है। भारत का नंबर तो सिर्फ 9% का आता है टेक्सटाइल में। फिर भी हमारा 3रा नंबर है टेक्सटाइल के बारे में। उसके बाद में आता है बांग्लादेश जो 7% है और मेक्सिको का है 4%। यानी कुल मिलाकर हमारा जो कुछ भी एक्सपोर्ट भारत का अमेरिका के साथ चल रहा है वह कंफर्टेबल है। हम अगर नहीं भी बात करेंगे तो भी इतना कुछ नुकसान हमारा होने वाला नहीं है। जो सरप्लस है वो 25 बिलियन डॉलर का है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका तो यही सोचेगा कि भारत हमसे नफ़ा कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो उनको तो वो ध्यान में आएगा ही। फिर भी हम 26% के टेरिफ पर लगे हुए हैं। यानी अमेरिका हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा टेरिफ लगा रहा ऐसा नहीं है। अगर कंपैरिजन करें तो चाइना को तो इन लोगों ने 145 यानी 145% टेरिफ चाइना का इंपोर्ट जो है उसके ऊपर लगा दिया है। उसके सामने रेसिप्रोकल अगर हम कहें चाइना का तो उन्होंने भी कर दिया कि भाई अमेरिका से कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसके ऊपर 125% का टेरिफ चाइना लगाएगा। यानी टेरिफ वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारी समस्या पूरे विश्व में आ रही है। मैंने समाचार जरा हटके इस विषय में भी यह बातें आपसे कही है, तो चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। इस ट्रेड सरप्लस की वजह से शायद ट्रेड सरप्लस घट सकता है, यानी उसमें हमें यानी मुनाफे में नुकसान ऐसा शायद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ट्रेड विथ अमेरिका और वो भी ट्रम्प
2 यानी उनका दूसरा कार्यकाल जो चल रहा है उसमें हम इन सारी समस्याओं को देख रहे हैं। इन्हीं बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू।